बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जी बनानी होती है और सब्जी घर में नहीं होती। तो ऐसे में अगर आपके पास प्याज रखे हुए हैं तो आप ये प्याज से सब्जी बना सकते हो। एकदम सिंपल सी सब्जी है, कोई खास कटिंग चॉपिंग नहीं है, कोई खास झंझट नहीं है, मिनटों में बन के सब्जी तैयार हो जाती है और टेस्ट बिल्कुल ढाबा स्टाइल आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमें लेने हैं छोटू वाले प्याज। अगर आपके पास छोटे प्याज नहीं है, बड़े साइज के प्याज है, तो आप उन्हें 2 पीस में या फिर 4 पीस में कट कर लेना। यहाँ पर मैंने प्याज को पहले से अच्छे से वॉश करके छिलका उतार के ले लिया है। अब हम प्याज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे। पूरा कट नहीं लगाना, बस हाफ आपने कट लगाना है। इससे जो मसाले और ग्रेवी हम बनाएंगे वो इसके अंदर तक जाएगी और खाते समय ये बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो एक बार इस तरीके से सारे जो प्याज है इनमें हम चीरा लगा लेंगे। अब इन प्याज में चीरा लगाने के बाद हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। फिर भी अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई सा भी तेल ले सकते हो जो आप नॉर्मल कुकिंग में यूज करते हैं। अब इस तेल को एक बार धुआं उठने तक हम गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे और अब इन प्याज को हम तेज आंच पे भून लेंगे जब तक कि थोड़ी सी इनकी स्किन श्रिंक होके हल्का सा इनका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। सरसों के तेल में प्याज को जब हम इस तरीके से भूनते हैं तो इनका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया आता है। फिर भी अगर आपको तेल ज्यादा लग रहा है, इतना तेल आप यूज नहीं करते हो, तो आप यहाँ कम तेल में भी प्याज को भून सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो प्याज को हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है, थोड़ी स्किन भी इनकी श्रिंक हो गई है। तो अब हम छलनी से इनको निकाल लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब प्याज को निकालने के बाद आप देख रहे हो तेल ज्यादा है, इतना सारा तेल हमें यूज नहीं करना है। तो इसमें से हम तेल निकाल लेंगे और सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल रखेंगे, क्योंकि हमने प्याज को तेल में भूना है। तो जब ये कुक होंगे तो ये भी अपने अंदर से ऑयल को रिलीज करेंगे, तो जो हमारी तरी है वो ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आप अभी तेल थोड़ा सा कम यूज करें। अब जो ये बचा हुआ तेल है इसमें हम आधी छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 मीडियम साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 मीडियम साइज का हींग का टुकड़ा। मेरे पास टुकड़ों वाली हींग थी, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हींग हो तो आप 1/3 छोटी चम्मच हींग का पाउडर यूज कर लेना। अब करीबन 4 से 5 मैंने सूखी वाली लाल मिर्च डाल दी है, इनका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है सब्जी में, तो आप इसे जरूर ऐड करना। बस अब इन मसालों को भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहो तो कद्दूकस करके भी इसको डाल सकते हो। और प्याज को डालने के साथ में ही करीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून मैंने डाला है बारीक चॉप करके लहसुन। आप यहाँ पर इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, और अगर लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस अब इन दोनों ही चीजों को मीडियम आंच पे हम कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि प्याज का कच्चापन खत्म हो गया या हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हो प्याज हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया, थोड़ा श्रिंक भी हो गया, इसका कच्चापन अच्छे से यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब इसमें 1 कप टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। तो सिंपल मैंने रफली टमाटर को काट के मिक्सी में पीस के यहाँ पे लिया, कोई छिलका विलका नहीं उतारा है। अब करीबन 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें एक हल्का सा उबाल आने देंगे। अब आंच को लो फ्लेम पे रखेंगे और इसे ढककर अच्छे से पकाएंगे जब तक कि प्याज टमाटर मसाले सब बढ़िया से कुक नहीं हो जाते और ऑयल को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर देते। बीच में 1-2 बार आप इसको चला देना। अब जब तक हमारे टमाटर प्याज अच्छे से भून रहे हैं, हम लेंगे दूध की मलाई। मैंने 4 टेबलस्पून दूध की मलाई यहाँ पर यूज की है। अब इस मलाई के अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा आता है, तीखी नहीं होती है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। 1 छोटी चम्मच डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च। यहाँ पर लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। 1 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और आधी छोटी चम्मच मिक्स मसाला पाउडर। इस मसाले को मैं बना के रखती हूँ हमेशा। अगर आपके पास ऐसा मसाला नहीं है तो सिंपल आप किचन किंग का जो मसाला होता है वो यूज कर लेना, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रहने देना। अब इन सारी चीजों को बस अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब इस पेस्ट को हम साइड में रख देंगे और जो हमने टमाटर प्याज भूनने के लिए रखे हैं, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से यहाँ पर इनकी भुनाई हो गई है। ऑयल इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, अभी बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। तो अभी स्टेज पे इसके अंदर हम प्याज डालेंगे जो अभी हमने भून के रखे हुए हैं। पहले थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे मलाई का मिक्सचर जो अभी हमने तैयार किया था।
और बस इसको डालने के बाद बिल्कुल हल्के हाथों से सारी चीजों को मिक्स करना है, क्योंकि प्याज अभी हाफ कुक है, थोड़ा जोर लगा के मिक्स करोगे तो जो इसकी कलियां वो सारी अलग हो जाएंगी। हमें यहाँ प्याज के साबुत पीस चाहिए, ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेक्सचर भी अच्छा आता है सब्जी का। तो अभी प्याज को डालने के बाद धीमी आंच पे इसे करीबन आधा पौना मिनट के लिए हम मसालों के साथ में भूनेंगे। इससे मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो प्याज के अंदर तक जाएगा और ये बिल्कुल भी खाने में फीके नहीं लगेंगे और भी ज्यादा चटपटे और टेस्टी लगेंगे। तो करीबन आधा पौना मिनट भूनने के बाद हमारी जो प्याज की सब्जी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है अभी देखने में। तो अभी इसमें हम पानी डालेंगे। पानी की जो क्वांटिटी है आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो, जितनी भी पतली या गाढ़ी अपनी ग्रेवी बनानी है उसी हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। बस थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे ढक कर हम धीमी आंच पे करीबन 8 से 9 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सारी चीजें अच्छे से एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाए। तो करीबन 8 से 9 मिनट इसे पकाने के बाद ये हमारी सिंपल सी प्याज की सब्जी अच्छे से यहाँ पे कुक हो गई है। तो बस लास्ट में इसमें हम 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो इसे आपने लास्ट में ही डालना है और साथ में ही खूब सारा धनिया पत्ती। आप अगर गरम मसाला यूज करते हो तो आप यहाँ गरम मसाला भी डाल सकते हो, मैं नहीं डालती हूँ। तो बस ये हमारी सिंपल सी मलाई प्याज की सब्जी तैयार हो गई है। अब इस सब्जी को आप रोटी, पूरी, पराठे या नान के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। अभी इतनी ज्यादा गर्मी है कि किचन में ज्यादा देर खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है, तो ये सब्जी बहुत ईजी है। आपने देख लिया, कोई कटिंग चॉपिंग हमने इसमें नहीं किया, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, तो बहुत आसान सी सब्जी है। आप इसे एक बार जरूर बनाना और बनाने के बाद फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद रखती हूँ आज ये रेसिपी आपको अच्छी लगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबाना, साथ में ही इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही इजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ।